हम मौजूद आज टोहाना में सुभाष बराला बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता में गिनते थे, उनका क्षेत्र है ये। देवेंद्र सिंह बबली पंचायत मंत्री यहाँ से, अच्छी खासी पकड़ है उनकी भी। हाल बेहाल है, बसें हैं नहीं, लोग सड़कों पे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनके बीच समाज सेवी हरपाल सिंह बुडानिया क्यों राजनीति में आए हैं, क्या सोच के साथ आए हैं, क्या इनके इरादे हैं और क्यों कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं। समाज सेवा तो वैसे ही कर रहे हैं और बनने के बाद कौन सी समाज सेवा करना चाहते हैं, सारी बातचीत करेंगे बेबाक तरीके से। जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप अक्सर ये कहते हैं बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, गुंडा बनना, बदमाश बनना, राजनेता नहीं बनना। कीचड़ को साफ करना है, दलदल को साफ करना है तो उसके अंदर उतरना पड़े। टोहाना हल्के की अनदेखी करी जा रही है यहाँ मंत्री होते हुए भी, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में घुसा। तो फिर राजनेता बनने का चस्का मतलब क्यों बनना चाहते हैं। कारों को देखा कि ये कोई काम नहीं कर रही थी, तब से मेरे को चस्का लग गया कि भाई ये समाज सेवा तो सबसे अच्छी है जिसमें दिल की संतुष्टि भी मिलती है। मेरी एम्बुलेंस ने पता नहीं कितनों की जान बचाई, मेरा अगर थोड़ा बहुत धन भी लग गया तो क्या फर्क पड़ गया। तो कांग्रेस के साथ जुड़ने का मतलब क्या था, हुड्डा से करीबी हैं, दीपेंद्र के करीबी हैं, या फिर बीजेपी से आपको नफरत है, जेजेपी से, अन्य पार्टियों से। मैंने देखा बीजेपी की कार्यशैली, जेजेपी की कार्यशैली, इनकी कार्यशैली देखते हुए मेरे को लगा मैंडेट मिला था अगेंस्ट बीजेपी, उसी की गोद में जा बैठी जी। बीजेपी हमेशा किसानों के विरोधी रही है जी, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जी, अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र जी इतनी मेहनत करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बिरादरी के नेता है, पिछले 10 साल का राज भी देखा है। सुभाष बराला देवेंद्र बबली से क्या वास्तव में है टोहाना विधानसभा क्षेत्र जनता खुश है यहाँ की, क्या वास्तव में बच्चे लड़कियां सब खुश हैं। हमारे पीछे जो नेता रहे, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेजेपी का हो, उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा। टोहाना विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको वोट मत क्यों दे और कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताए क्यों। वो बात आपकी बिल्कुल सही है जी, क्यों विश्वास करे, मैं उससे पहले करके दिखा रहा हूँ। बनते ही आप बदल गए तो सभी नेता बदल जाते हैं, कौन सा वादा करेंगे। 10 एकड़ में जमीन में लेके मैंने इंडस्ट्री चालू कर दी है। जब तक इलेक्शन आएगा, जब तक मैं यहाँ पे 500 से लेके 1000 आदमियों को रोजगार दे चुका हूँ। देवेंद्र बबली, दुग्गल साहब, सुभाष बराला, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हो। देवेंद्र बबली को तो बोलने का भी पता नहीं है कि कैसे बोला जाता है। बराला साहब का तो वैसे ऐठ पूरी नहीं होती। जनता आजकल बड़ी समझदार है, वह देख लेती है कि ये आदमी क्या है क्या नहीं। अब वो पहले वाला जमाना गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। हम मौजूद आज टोहाना में, और टोहाना में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, समाज सेवी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन समाज सेवी हैं। हरपाल सिंह बुडानिया खास बातचीत में पूरे हरियाणा प्रदेश के पक्ष और विपक्ष सब नेताओं से बातचीत करवाते हैं। और बहुत नेता ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए, हर वर्ग के लिए। हरपाल सिंह बुडानिया का नाम काफ़ी चर्चा में है हरियाणा प्रदेश में आज के दिन, क्योंकि उन्होंने बहन बेटियों के लिए बसें चला रखी हैं। जो लड़कियां कम से कम 3 से 4 दर्जन लगभग गाँव की बेटियाँ स्कूल आती हैं, जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं। इसके साथ साथ बहुत ऐसी योजनाएं चला रखी हैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र में। और आपको बताते चले टोहाना विधानसभा क्षेत्र सुभाष बराला बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता में गिनते थे, उनका क्षेत्र है ये। देवेंद्र सिंह बबली पंचायत मंत्री यहाँ से, अच्छी खासी पकड़ है उनकी भी। लेकिन बातचीत करें बसों की, हमने पीछे दिखाई भी है, हाल बेहाल है, बसें हैं नहीं, लोग सड़कों पे हैं, कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनके बीच समाज सेवी हरपाल सिंह बुडानिया क्यों राजनीति में आए हैं, क्या सोच के साथ आए हैं, क्या इनके इरादे हैं और क्यों कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं। समाज सेवा तो वैसे ही कर रहे हैं और बनने के बाद कौन सी समाज सेवा करना चाहते हैं, सारी बातचीत करेंगे बेबाक तरीके से। हरपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद जी, हरियाणा न्यूज़ 24 के लिए धन्यवाद जी। लंबा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जी, आप आए हमारे पास, इसके लिए शुक्रिया। हरपाल जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप एक समाज सेवी हैं, समाज सेवी और राजनीति में आने का उद्देश्य समझ में नहीं आया। समाज सेवा तो वैसे कर रहे हैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र में, आप कहीं बसें हैं, कहीं फैक्ट्री चला के रोजगार दे रखे हैं लोगों को,
कहीं छोटे मोटे कई जगह रोजगार, घरों में आप सहायता कर रहे हैं, लोगों की कन्याओं की शादियां करवा रहे हैं, तो फिर राजनेता बनने का चस्का मतलब क्यों 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 बनना चाहते हैं? मैं एक बात जानना चाहूँगा, राजनीति बहुत ही डटी चीज़ है। जब बच्चा पैदा होता है माँ बाप अक्सर ये कहते हैं बेटा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, गुंडा बनना, बदमाश बनना, राजनेता नहीं बनना। और सब फिल्मों में आपको बलात्कारी, रेपिस्ट, गुंडा सब कुछ दिखाया जाता है। भारत की फिल्मों में नेताओं का चरित्र। आप एक समाज सेवी हैं, कॉलेज चलाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, आपका ट्रस्ट बन रखा है आपने, हरपाल सिंह बुडानिया, लेकिन ये समझ से परे है, आप इस डर्टी पॉलिटिक्स में कैसे घुस गए? ऐसा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 3 साल पहले यहाँ कोरोना के टाइम पे आया था मैं इस समाज सेवा में, और वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। उससे पहले कहाँ? उससे पहले मैं अपना बिजनेस कर रहा था जी, अपना आज भी बिजनेस चल रहा है मेरा अपना बिजनेस है जी, अपनी मेरी फैक्ट्री है, अपना कंस्ट्रक्शन का काम है। 3 साल पहले कोरोना काल में क्यों आए? किसने कहा आपको राजनीति? ऐसा क्या देखा आपने टोहाना में भाई हरपाल सिंह बुडानिया जी अब तो आपको राजनीति आना ही पड़ेगा, अब तो बड़ा मतलब पानी सर से ऊपर उतर गया, ऐसी क्या टीस लग गई आपको? ऐसा था जी, मैं उस टाइम पे कोलकाता में था और मेरे पास एसडीएम का, डीसी का फ़ोन गया कि भाई यहाँ का आप बड़े बिजनेसमैन हो और हो, आप यहाँ पे कोरोना में हेल्प करो, सरकार से कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने कहा बताओ जी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपको? बोले जी आप हमें एम्बुलेंस दे दो और जो सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह वगैरह हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। उस टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो मैं आया यहाँ पे, फटाफट मैंने एम्बुलेंस खरीदी, मास्क खरीदे, सैनिटाइजेशन किया। मैंने कोरोना में बड़ा खुल के काम किया। मैंने देखा कि इन सरकारों को देखा कि ये कोई काम नहीं कर रही थी। तब से मेरे को चस्का लग गया कि भाई ये समाज सेवा तो सबसे अच्छी है जिसमें दिल की संतुष्टि भी मिलती है। मेरी एम्बुलेंस ने पता नहीं कितनों की जान बचाई। मेरा अगर थोड़ा बहुत धन भी लग गया तो क्या फ़र्क पड़ गया? हमारे समाज में जो विपत्ति पड़ी थी, आपदा पड़ी थी, उसके अंदर अगर आपकी मेरी जन्मभूमि अगर मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? उसलिए मैं यहाँ पे आया था उस टाइम पे। मैं वैसे तो यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी पश्तूनी ज़मीन है, लेकिन मेरी फैमिली गुड़गांव में रहती है। उस टाइम पे मैं आया, बड़ी मैंने सेवा करी, बड़ा मैंने लंगर तक भी लगा लो आप, सैनिटाइज़र, दवाई, एम्बुलेंस, बड़ी कोशिश करी मैंने। और उसके अवज़ में मेरे को सम्मानित भी कराया डीसी साहब ने और एसडीएम साहब ने भी। तब मैं आया था यहाँ समाज सेवा करने के लिए। उसके बाद मैं यहीं पे लगा रहा समाज सेवा में जी। हमारे साथ हरपाल बुडानिया टोहाना विधानसभा क्षेत्र से बने हुए हैं और लगातार ये लोग देख लीजिए आगे पीछे मेरे साथ बने हुए हैं। खास बातचीत में चर्चा थी और चर्चा चली होती है हरियाणा प्रदेश में, तो चर्चा चली है तो हमारे भी पूछने का फर्ज बनता है। हर नेता के पास जाते हैं, आप क्यों कर रहे हैं? आपने कहा 3 साल पहले यहाँ कुछ हो नहीं रहा था, डीसी साहब का फ़ोन गया, आप तुरंत यहाँ पहुँच गए, आपने मदद की हर तरीके से। लेकिन डीसी साहब ने ये थोड़ी कहा था आप राजनेता बन जाइए आके आप, और वो भी आप कांग्रेस के साथ जुड़े। तो कांग्रेस के साथ जुड़ने का मतलब क्या था? हुड्डा से करीबी हैं, दीपेंद्र के करीबी हैं, या फिर बीजेपी से आपको नफरत है, जेजेपी से, अन्य पार्टियों से, यानी कांग्रेस से ही आपको प्यार है, ऐसा क्यों? ऐसा था जी। फिर मैं समाज सेवा करता रहा। फिर मैंने देखा बीजेपी की कार्यशैली, जेजेपी की कार्यशैली, इनकी कार्यशैली देखते हुए मेरे को लगा कि ये जो पार्टियां हैं दोनों की दोनों, क्योंकि जेजेपी आई थी यहाँ पे, जो उसका मैंडेट मिला था अगेंस्ट बीजेपी, उसी की गोद में जा बैठी जी। और बीजेपी हमेशा किसानों के विरोधी रही है जी। हाँ, क्योंकि मैं भी एक किसान पृष्ठभूमि से आता हूँ जी। किसानों के बिल्कुल विरोध है जी, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की जी। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जी, अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र जी इतनी मेहनत करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 36 बिरादरी के नेता है, पिछले 10 साल का राज भी देखा है जी। उससे ये मेरे को भी लगा कि देखो 36 बिरादरी को साथ लेके चला है जो नेता, और कांग्रेस पार्टी गरीबों की पार्टी है वैसे भी। तो मैंने कांग्रेस को चुनना पसंद किया और मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी। और ज्वाइन करने का भी कारण ये था कि मैं समाज सेवा तो कर रहा था, लेकिन अगर आज मैं कहता हूँ कि अगर हम कीचड़ को साफ करना है, दलदल को साफ करना है, तो उसके अंदर उतरना पड़ेगा।
वाकई में पॉलिटिक्स डर्टी है जी, लेकिन आपने इसके अंदर उतरोगे तभी उसकी सफाई कर सकते हो। और मैं तो युवाओं को, बेटियों को, सबको कहता हूँ कि आगे आप जब तक आओगे नहीं, पॉलिटिकल का सुधार नहीं होगा, पढ़े लिखे लोग आएंगे, अच्छे समाज सेवी लोग आएंगे, तब वो आएंगे। लोग भी, जनता भी चाहती है कि भाई ऐसे लोग आए, लेकिन ये गुंडे बदमाश आ जाते हैं जी, क्योंकि उनके बराबर में कोई होता नहीं जी। फिर लोगों के पास कोई स्कोप वो नहीं रहता, भाई हम वोट दे तो दे किसको। तो टोहाना हल्के में तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि पहले हमारे जो ये बराला आया तो उस टाइम पे हमारी कांग्रेस का यहाँ पे कमज़ोर थी, फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि इस बराले को भगाओ, फिर वो बबली को ले आए जी, वो उसको भी ले आए जी। तो ये यहाँ जो टोहाना हल्के की अनदेखी करी जा रही है यहाँ मंत्री होते हुए भी, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में घुसा। हरपाल जी, आप सेवा कर रहे हैं, सारी बात सही है आपकी। आप टोहाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आप कहते हैं कि लेकिन इन 10 साल में मैं पूछना चाहूँगा, सुभाष बराला, देवेंद्र बबली से जनता और आप कितने खुश हैं? क्या वास्तव में है टोहाना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हुए इन 10 साल में? क्या वास्तव में ही जनता खुश है यहाँ की? क्या वास्तव में बच्चे लड़कियाँ सब खुश हैं? कारीगर, रोजगार, बेरोजगार, मजदूर, मतलब कितने संतुष्ट हैं इन लोगों से? मतलब क्यों संतुष्ट नहीं है तो वजह क्या, क्यों नहीं? ऐसा है जी, यहाँ पे एक्चुअली में क्या है जी, उसकी वजह यही है, संतुष्ट इसलिए नहीं है लोग कि हमारे यहाँ पे जो बराला बीजेपी का है और ये जेजेपी का है, जो हमारे मंत्री बने हुए, ये दोनों की आपस में लड़ाई है जी, खुल्लम खुल्ला लड़ाई है जी। पहले तो लड़ाई नहीं थी 5 साल में बराला साहब? जब लड़ाई नहीं थी, जब भी आप कह रहे हैं कुछ ऐसा है जी। तब क्या है कि बराला साहब जब स्टार्टिंग में आए, उनको मतलब कि 3 साल की 3 प्लान वो मेहनत करी उसने, लोगों ने उसको देखा कि आदमी तो ठीक नहीं है, फिर भी उनके लिए, क्योंकि हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट कमज़ोर था कांग्रेस का, इसलिए क्या नाम लिया कर उसको लोगों ने लाना पड़ा। चलो देख लेते हैं इसको भी। देखने के बाद पता लगा वो तो इसका भी कुछ ना कुछ लगता है, लोगों से बात नहीं करनी, लोगों के बीच में नहीं जाना, उसमें घमंड आ गया जी। पहले जब बीजेपी का राज था, क्योंकि उसको अपनी टीस थी अंदर की, जो भी थी उसकी, लेकिन उसने लोगों का कोई काम नहीं कराया। उस दौरान 5 साल में एक बस अड्डा भी नहीं बना पाया वो। 2014 में डिक्लेयर करवा दिया था कि भाई हम यहाँ पे बस स्टैंड क्या पत्थर रखवा दिया था सीएम से, आज तक बस स्टैंड नहीं बना जी टोहाना में। उसके बाद भी 10 साल हो चुके, 5 साल ये 5 साल देवेंद्र बबली ने भी कुछ नहीं कराया जी। इनकी आपस की लड़ाई रही, पत्थर फिर देवेंद्र बबली ने रखवा दिया जी अपने नाम से, दोबारा सीएम को बुला के अपने नाम का बना दिया। आज जो हमारे टोहाना की हालत है, रोड देख लो आप जी, सूर्यवाड़ा से ये इतने गड्ढे हैं कि मतलब ऐसे रोड तो बिहार में भी नहीं होंगे। शहर के रोड देख लो जी, इतने गड्ढे हैं यहाँ पे, कोई ठीक कराने वाला नहीं। दिवाली का मौसम है तब भी इनको कोई चिंता नहीं है, भाई कोई किसी तरह की भी चिंता हो जी। हरपाल बुढ़ानिया जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँ। चलो बहुत अच्छी बात है आप जो अपनी बात रख रहे हैं, पूरी हरियाणा प्रदेश के जनता, आपके टोहाना विधानसभा के लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपको वोट क्यों देंगे, मुझे एक खासियत बता दीजिए। टोहाना विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको वोट मत क्यों दे, और कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताए क्यों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको आस्था जताएंगे आपके ऊपर? ऐसा है जी, मैं कांग्रेस का एज ए कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, समाज सेवा के रूप में काम शुरू किया है, और मैं ऐसे ही करता रहूँगा। जो हल्के की जनता है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है जी, क्यों विश्वास करे। मैं उससे पहले करके दिखा रहा हूँ जी। क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे तो हमारे प्रदेश में ही सबसे बड़ी 2 ही समस्या है जी, एक एजुकेशन की जी और दूसरी है रोजगार की जी। रोजगार के लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही किसी भी तरीके का, और बेटियों की एजुकेशन या बेटों की एजुकेशन, ना स्कूल के कमरे बनाने, ना स्कूल में अध्यापक ले आने। दूसरा, बेटियों के लिए तो आना भी दुर्भर है, कॉलेज तक पहुंचना भी दुर्भर है। इसके देखते हुए मैंने अपनी समाज में 2-3 बसें चला दी है आज की डेट में, और आगे आने वाले टाइम में जितनी ज़रूरत पड़ेगी 5 का तो मेरा टारगेट है। 5 बसें मैं बेटियों के लिए चलाऊँगा, ताकि मेरी बेटी घर से आए, कॉलेज तक जाए, कॉलेज से आए, घर वापस जाए।
उसमें क्या है जी, माँ बाप भी संतुष्ट रहते हैं, नहीं तो बेटियां कैसे लटक के जाती है, कैसे आती है, सबको पता है। सरकार की तरफ से क्या ये बसें लगा नहीं सकते? दूसरा, रोजगार के ऊपर मनसा नहीं है, मनसा बिल्कुल भी नहीं है जी, इनका तो मतलब कि सोच ही नहीं है। चलो मैं एक बात और जानना चाहूँगा। बराला साहब आए, ऐसे इंटरव्यू किया था, ऐसे लच्छेदार बातें, बड़ी बड़ी उन्होंने दावे किए थे, कौल करार किए थे जनता से, लेकिन जनता को मूर्ख बना दिया, 5 साल में कुछ कर नहीं पाए। आपने वह अभी कहा, देवेंद्र बबली आए थे, इसी तरीके से इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे टोहाना विधानसभा के लिए, वो भी खरे नहीं उतर पड़े। आप भी उसी जगह उसी सीट पे बैठे हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, बनने के बाद 5 साल बाद आते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, वोट ले लेते हैं, फिर लोगों में पसीने की बदबू आने लग जाती है। तो आप पे भरोसा क्या है जी? बनते ही आप बदल गए तो सभी नेता बदल जाते हैं, तो आप पे कैसे भरोसा? मतलब वो बात तो वही है, आप ही राजनेता सभी लोग एक ही समझ। देखो जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जो ये पार्टी है 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। और अगली जो बात है, अभी से जो इन्होंने वादे करे कांग्रेस पार्टी ने, जैसे हिमाचल में किए हैं और आपका राजस्थान में किए और कर्नाटका में किए, छत्तीसगढ़ में किए, इन्होंने जो वादे किए हुए पूरे किए। हम वहाँ की बात नहीं करेंगे, हम आज टोहाना विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। आप क्या वादे करने वाले हैं? चलो जीत जाते हैं, यहाँ से चुनाव लड़ लेते हैं, आप कौन सा वादा करेंगे? मतलब ऐसी है क्या टीस आपको, भाई मैं राजनेता बनना ज़रूरी, उसके बाद मैं ये काम करवा पाऊँगा, उससे पहले मैं करवा नहीं पाता? ऐसी क्या करवाना चाहते हैं टोहाना विधानसभा? ऐसा जी, टोहाना विधानसभा के लिए अगर कांग्रेस पार्टी ने मेरे को चांस दिया, टिकट दिया, मैं इलेक्शन जीत गया, मैं आज आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ जी, मैं सिर्फ 2 चीज़ों पे करूँगा मैं। देखो, सड़क रोड तो आप बनते रहते हैं, एक तो एजुकेशन के ऊपर सबसे पहला मेरा टारगेट एजुकेशन का रहेगा, क्योंकि जितने हमारे हल्के के स्कूल कॉलेज जो भी है उसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जैसे कमरे बनाने, टीचर लाने, एजुकेशन पर सबसे फर्स्ट पॉइंट रहेगा। दूसरा मेरा पॉइंट रहेगा जी बेटियों की एजुकेशन के ऊपर। जैसे मैंने आप बस लगाई है, 5 अपने पास से बस लगा रहा हूँ मैं, वो चलती रहेंगी। आगे सरकार की तरफ से भी कोई बेटी ये ना कह दे कि भाई हम मतलब समय पे कॉलेज, हाँ कॉलेज नहीं पूछी। तो दूसरा मेरा टारगेट है मेन वो कि ये हो जाएगा। रोजगार की बातचीत करें। रोजगार के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बेरोजगारी है टोहाना विधानसभा क्षेत्र, और सब चिट्टे का नशा बड़ा घर कर चुका है, हर घर तक पहुंच चुका है आपके टोहाना में, फतेहाबाद में इतना हैवी नशा आज के। ऐसा है जी। दूसरा जो मेरा टारगेट है जी रोजगार के ऊपर, स्वयं रोजगार के ऊपर, मैं अपने हल्के के लिए अभी भी मैं 10 एकड़ में ज़मीन में लेके मैंने इंडस्ट्री चालू कर दी है, आपको दिखाऊं भीगा। अभी मैं 100 आदमियों को तकरीबन रोज़गार दे चुका हूँ, और बाहर भी जो मैं बायोडाटा ले रहा हूँ उससे लेके वो कर रहा हूँ। मैं रोज़गार के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। मैं जब तक इलेक्शन आएगा, जब तक मैं यहाँ पे 500 से लेके 1000 आदमियों को रोज़गार दे चुका हूँ। और जैसे सरकार आती है, सरकार आते ही मेरे को ना पद चाहिए ना कुछ चाहिए, मैं सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि यहाँ पे इंडस्ट्री लाओ, इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लाओ। इंडस्ट्री कैसे आएगी? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब मैं खुद इंजीनियर हूँ। इंडस्ट्री का एक ही तरीके से आ सकती है, ऐसे कोई नहीं आएगा कि यहाँ 3 साल के लिए जीएसटी फ्री कराया जाए, कुछ एरिया डिमार्केशन करके न उसमें 3 साल के लिए जीएसटी फ्री किया जाए। जब जीएसटी फ्री होगा तो हर एक इंडस्ट्री अपने आप लगेगी, उसकी सिक्योरिटी हम सुनिश्चित करेंगे और उसको हर चीज़ की हम मदद करेंगे। तो इंडस्ट्री वाला क्यों नहीं लगाएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पे, 3 साल तक वो बिना जीएसटी के माल बेचेगा। उसके बाद 3 साल के बाद सरकार को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा। 3 साल के बाद जीएसटी जैसे लागू होगी, रेवेन्यू आएगा। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ लगेगी उससे रोज़गार पैदा हो जाएगा जी। और रोज़गार पैदा होगा तो टोहाने हल्के के अगर आप किराए से ले लो, मकान से ले लो, सब्जी से ले लो, अनाज से ले लो, सब सामान तो यहीं का खरीदा जाएगा।
हमारे साथ हरपाल बुढ़ानिया जी, खास बात है टोहाना से बने हुए कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने ठोक रखी है। बनने से पहले सभी लच्छेदार बातें करते हैं, इसी तरीके बड़े बड़े दावे ठोकते हैं। उसके बाद 10 फुट का दायरा हो जाता है, 10 फुट से दूर से ही जनता बात करनी पड़ती है, लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों पे डांट मारते हैं। तो सब क्यों भरोसा करे, कैसे भरोसा करेगी जनता? क्योंकि जनता का बार बार भरोसा टूट चुका है इन नेताओं के ऊपर। और नेता की जब बात आती है तो जनता कहने की दुखी हो जाती है। अगर भारतवर्ष के नेता अगर ईमानदारी के साथ 1 महीना काम कर ले तो भारत देश सोने की चिड़िया बनते देर नहीं लगेगी। 1 महीने में दोबारा सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन वो अपना चाचा, अपना भतीजा, अपनी बुआ, अपना सब कुछ, ये गरीब नेता वोट लेके बन जाते हैं और फिर 5 साल बाद 1 अरब 1 खरबों रुपए की संपत्ति कहाँ से जाती है? तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। भरोसा जनता कैसे जता पाएगी? जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। वोट दे दिए, 5 साल सर फोड़ते रहो, पछताते रहो, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। 5 साल आता है उस पर भरोसा जताते हैं, फिर 5 साल आती है उस पर भरोसा जताते हैं। अब कब तक भरोसा जतता रहेगा? ऐसा है जी, ये बात आपकी सही है, क्योंकि जो हमारे पीछे जो नेता रहे, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेजेपी का हो, उन्होंने जनता का भरोसा तोड़ा है। यहाँ पे जो पहले पुराने नेता थे वो तो करते आए, उसके बाद अब पिछले 15 साल से यही चल रहा है। यहाँ लोगों की, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं। आप एक बात बताओ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब तक चलो भरोसा जनता जताएगी तो बहुत बढ़िया है, ना जताएगी तो भी हम तो सेवा करते रहेंगे। और ये बात आपकी सही है, लेकिन करे क्या? अब जैसे पढ़े लिखे युवक आएंगे, उनका वैसे तो वोटरों को भी आजकल सावधान हो जाना चाहिए कि कोई भी समाज सेवी बन के आए या वैसे आए पार्टी में, उसको उनका पीछे का इतिहास ज़रूर उठा के देखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई इसकी फैमिली क्या थी, इनके क्या इनका था, पीछे इन्होंने क्या क्या कांड करे थे, या शरीफ फैमिली थी, पढ़ी लिखे थे, या क्या किया हुआ है। जब तक जनता किसी भी वोटर को शक्ल देख के या समाज सेवा से वोट नहीं करना चाहिए। जिसको वोट मिले, जिसको जो भी कैंडिडेट खड़ा हो, मैं अपील करूंगा कि पहले उस परिवार को, उसकी 3 पुश्तों तक देखो कि उन्होंने क्या किया हुआ है, तब उस पर भरोसा जताओ। हरपाल जी, हुड्डा साहब की बात बाद में करते, पहले अपने खुद के आपके से कैसे नैया पार लगाओ कि खुद के परिवार से, टोहाना से आपके पक्ष या विपक्ष में प्रत्याशी होंगे कांग्रेस में। रही अब विपक्ष की बात तो साहब देवेंद्र बबली, दुग्गल साहब, सुभाष बराला, जिससे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हो इन सब के बीच में आप? ऐसा है जी, यहाँ पे जो ये दिग्गज नेताओं के आप नाम ले रहे हो, ये तो 10 फुट के 20 फुट के दायरे में रहते हैं। ये आम पब्लिक का कोई भी मतलब कि आम पब्लिक के बीच में भाई ये किया, गरीब आदमी का आज तक इन्होंने ये किया। हर टोहाना के अंदर तो ये ले लो जी, ये आपका देवेंद्र बबली ले लो, मंत्री आते ही इसको तो बोलने का भी पता नहीं है कि कैसे बोला जाता है, किससे कैसे एक जनसेवक ने कैसे बात करनी आती है। कोई बात नहीं, किसी को गाली दे देना, किसी को कुछ कर देना। सरपंच ले लो जी, सरपंच जो हमारे ग्राम सभा के, वो एक छोटी सरकार माना जाता है, और उनके हक सारे इस मंत्री साहब ने छीन लिए आज की तारीख में। आप बताओ, जब उनके भी हक छीन लिए, गरीबों के भी हक छीन लिए, सबके हक छीन लिए, तो उसको कौन लाइक करेगा? आजकल जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जी। दूसरा, आप बराला साहब को ले लो, बराला साहब का तो वैसे ऐठ पूरी नहीं होती। मैं कल अपने गांव में गया था, एक गरीब का मकान गिरा हुआ था, और बिल्कुल गिरने वाला मकान है उसका, जो मेरे गांव के दो मतलब एक मंत्री है, एक बहुत बड़ा नेता है बीजेपी का, वो जब मेरे गांव का काम नहीं करा सकते, एक गरीब परिवार का, एक विधवा औरत जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे गांव की लड़की है वो, आप बताओ जी, वो जब गांव का ही काम नहीं करा सकते तो हल्के का काम क्या कराएंगे? तो इसलिए इनका तो ठीक नहीं है। हरपाल जी, बातें बहुत हैं आपके साथ करने को लेके, आपके विधानसभा को लेके, लेकिन काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो चुका है। चलते चलते एक बात जानना चाहूँगा मैं आपसे। नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी बातें वो फिर दोबारा करेंगे। आपने जीत को लेके कितनी आश्वस्त हैं आप यहाँ से, मुझे ये बता दीजिए, कितनी आश्वस्त है? जनता 20 जा रहे हैं, आप
तो आपको किस कदर देखती है जनता? क्या हाथों हाथ ले रही है या फिर जनता कुछ रिएक्शन जनता का कुछ अलग मिलता है आपको, या जनता आपके बीच जाते हुए कितनी खुश है और जीत का कितनी आश्वस्त है आप? ऐसा है जी, मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता, ये बात आपकी सही है, एक ही क्वेश्चन करती है कि यहाँ पे बीजेपी का नेता बराला था, जो मंत्री था, तो आप कैसे करोगे? वो भी हमारे को जासे में दे के चले गए, आप पे हम कैसे विश्वास करें? पहला क्वेश्चन जनता का यही होता है। मैं तो यही कहता हूँ जी, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ तो विश्वास कर लेंगे ना, बसें चला रखे, स्वरोजगार के लिए फैक्ट्री डाल दी, मतलब 25 पैसे तो भरोसा कर सकते हैं आप? नहीं जी, मैं कह रहा हूँ जी, अब जैसे मैंने कहा जी, मैं तो पहले करके दिखा रहा हूँ जी, समाज सेवा कर रहा हूँ। मेरा कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे को अगर टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी से तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वो भी समाज के भलाई के लिए। अगर नहीं मिलती तब भी मैं कांग्रेस में हूँ, ऐसा तो है नहीं। मैं तो मेरा फोकस यही रहेगा कि अपने समाज की सेवा करते रहे। और बिजनेस में आज 58 साल का हो गया जी, बिजनेस मैंने कर लिया, मेरे बेटे को आगे लगा दिया, मेरी यहाँ ज़मीन है, यहाँ इंडस्ट्री लाऊंगा, लोगों के बीच में रहूँगा। अब मैं समझो बेटे ने दे के बिजनेस और रिटायर होके मैं यहाँ आ गया अब सेवा के लिए, तो जनता विश्वास करेगी, बहुत बढ़िया जी मैं काम करूँगा, तो विश्वास भी करेगी जनता। मैं ना ही कुछ करूँगा, जनता आजकल बड़ी समझदार है, वह देख लेती है कि ये आदमी क्या है क्या नहीं। अब वो पहले वाला ज़माना गया जी, बिल्कुल जी। जो हरपाल जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे टोहाना विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की जनता? मैं चलते चलते यही अपील करना चाहता हूँ टोहाना की जनता से कि आगे आने वाला टाइम, मतलब कि जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसको पहचानो भाई, उसकी 3 पुश्तों तक पीछे तक जाओ भाई उन्होंने किया क्या है, उसके बाद ही आप अपना वोट देने का फैसला करो। अंधविश्वास मत करना कि कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है, भाई मैं समाज सेवा के नाम पे आ गया, मैं भी समाज सेवा के नाम पे आया हुआ हूँ। आप मेरे को भी पहचानो, औरों को भी पहचानो, पहचान के वोट दो। अगर नहीं पहचानोगे तो जो पीछे आपकी 10 साल खराब होगी है, ऐसे अगली भी 5 साल आपकी खराब हो जाएगी। यही अपील करना चाहता हूँ कि आदमी को पहचानो, वो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद जी। बहुत तो हमारे साथ हरपाल जी बने होते खास बात है, बुडानिया जी समाज सेवी के तौर पे टोहाना विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हर बच्चे से लेकर बड़े से लेकर बुजुर्ग से सब इनको जानते हैं, क्योंकि कन्याओं के लिए, बच्चों के लिए अच्छा खासा कर रखा है, फैक्ट्री डाल रखी है, कन्याओं की शादियां करवाते हैं, तो काफ़ी चर्चित चेहरा है फिलहाल ये टोहाना विधानसभा क्षेत्र में। अब ये तो भविष्य बताएगा कि कितनी ये आसपास से जीत को लेके और कितनी सुनिश्चित जीत है इनकी या नहीं है, ये तो समय किस कदर, वो कहते हैं ऊँट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारी भी बहुत बारीकी से टोहाना विधानसभा पे नज़र रहेगी और आने वाले थोड़े समय के बाद सर्वे भी करेंगे, हम गांव-गांव में जाके लोगों को रुझान जानने की कोशिश भी करेंगे। तो एक ऑनलाइन सर्वे भी हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, आप अपनी वोटिंग भी कर सकते हैं उस सर्वे पे। यहाँ से कौन हो सकता है अब की बार, जनता किसको विधायक देखना पसंद करती है, और आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं 48 घंटे के लिए, वो भी डालेंगे हम। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।